नमस्कार, मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है ठाणे शहर में हो रहे खड्डे और खड्डे से होने वाली ट्रैफिक की समस्या। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ में है कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ठाणे जिले के सचिन शिंदे जी। सचिन शिंदे जी से हम चर्चा करेंगे कि आखिर में ठाणे शहर में जो खड्डे होते हैं, हर साल की कोई नई बात नहीं है, हर साल जो खड्डे हो रहे हैं और उससे होने वाली जो समस्याएं हो रही हैं, लोगों को घंटों घंटों लोग ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ रहा है। आखिर में इसके पीछे इसका दोष किसका है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इसके पीछे भी कोई राजनीति है या इसके पीछे बड़ा झोल है, तो इसी पर चर्चा करेंगे। सचिन जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। और क्या कहेंगे आप, कांग्रेस पार्टी जुड़े हुए हैं, काफ़ी विपक्ष में आपने काफ़ी देखा है यहाँ पर ठाणे शहर में, एक छत्र राज है शिवसेना की। क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग सालों से जो है एक अच्छे रास्ते के लिए भी तरस रहे हैं यहाँ पे? मैंने बीच में एक मुद्दा उठाया था ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में गिरे हुए खड्डों का जी। क्योंकि आप कहाँ भी थाना में कोई भी सिटी में जाओ, सिटी के एरिया में जाओ, वहाँ पे खड्डा नहीं, ऐसा एक भी रास्ता नहीं है जी। और उसके लिए मैंने बीच में आवाज़ उठाई थी। हालांकि पिछले कई सालों से ये बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या परमानेंटली सुलझाने के लिए न किसी की मानसिकता है, न किसी के दिल में वैसा महसूस होता है। क्योंकि राज्य गवर्नमेंट से खड्डे के लिए कम से कम 250 करोड़ रुपया हर साल कॉरपोरेशन को आता है। हमारे ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी लगभग 4 से 5 करोड़ रुपया सिर्फ खड्डे रिपेयरिंग के लिए हम लोग मंजूर करते हैं। लेकिन जब बारिश चालू होता है तो बारिश चालू होने के बाद थोड़ा सा बारिश गिरा, थोड़ा बड़े पैमाने पे, तो तुरंत 10-15 दिन में वो जो रास्ते है उसके ऊपर खड्डा गिरना चालू होता है। म्यूनसिपल के हिसाब से बारिश के पहले 1 महीना पहले सब रास्ते ठीक ठाक करना चाहिए, ऐसा रूल है, ऐसा नियम है। लेकिन बारिश के एक ही मौके पे ये जो खड्डे हैं ये पूरी तरह से तितर बितर हो जाते हैं, आप देखो। और इसको अभी ये साल तो हमको कमिश्नर ने बोला था कि हम लोग नए टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ताकि बड़े बड़े टेक्नोलॉजी आए हैं जिसकी वजह से गड्ढे तुरंत भरे जाते हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी वो बोले कि हमने नए टेक्नोलॉजी से गड्ढे का ये किया है, लेकिन वैसा किधर हमको दिखता नहीं है। तो ये सब, एक तो मैं जैसे आपको बोला कि न राजनीतिक जो वहाँ पे जो पार्टी बैठी है उनके दिल में ऐसा है कि खड्डों से राहत हमारे ठाणे का नागरिकों को मिलना चाहिए, लेकिन उनकी कोई मानसिकता नहीं है। आज भी तो देखा जाए तो बारिश गिरने के बाद वापस खड्डे बुझाने का काम कर रहे हैं। आज के पेपर में आया है कि ठाणे सिटी में कम से कम 1149 खड्डे हैं, ऐसा PWD ने बोला है। लेकिन ये खड्डे का सर्वे कौन करता है, आपको मालूम है? ये खड्डे का सर्वे करने वाला भी कॉन्ट्रैक्टर, उसको बुझाने वाला भी कॉन्ट्रैक्टर और उसको बिल निकालने वाला भी कॉन्ट्रैक्टर ही है। आप कभी देखें क्या कि ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी कोई खड्डे का मुआयना करते हुए? सब दिखा हुआ है कैसे भी काम करने का। लोग चिल्लाने दो, हमको जो मन में आया वही हम हमारी मर्जी करेंगे, ऐसा पिछले 25-30 साल से यही चल रहा है। यहाँ पे जो 25 साल से जिनके हाथ में बागडोर है, जिनके हाथ में सत्ता है, उनके आमदार है, उनके खासदार है, उनके मिनिस्टर है, आज के तारीख में उनके पार्टी का चीफ मिनिस्टर है। लेकिन आप उनके कोई भी कारपोरेटर को मिलो या अफसर को मिलो, उनके क्षेत्र में उनके दिल में ऐसा घमंड है कि सलाम कुछ भी करे लेकिन हम जीत जाएंगे, हमको जो मन में आए वो हम करेंगे और लोग हमको चुन के देंगे भी। ये जो आज के तारीख में ठाणे सिटी में जो चल रहा है ना, बहुत गलत चल रहा है। अपने को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। मैं खड्डे के बारे में बोल रहा था कि 1149 खड्डों का इन्होंने सर्वे किया। मैं हालांकि वापस एक बार बोलता हूँ कि ये खड्डे का सर्वे न कोई अफसर ने किया है न किसी ने। ये खड्डे का सर्वे कॉन्ट्रैक्टर करता है अपने बिल के हिसाब से वो भरता है और बिल निकालता है। ऐसे सिस्टम ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में।
और इसको देखने के लिए भी कोई आदमी है भी नहीं। कौन सा अधिकारी या ऐसे खड्डे के बारे में कोई कार्रवाई करते हुए दिखाया गया? बिल्कुल नहीं है। इन्होंने बताया कि 1149 में से कम 1006 खड्डा हमने बुझा है और 143 खड्डे अभी भी भरना बाकी है। अभी आपको मैं एक बात बताता हूँ। परसों रात को 2 बजे एक स्टेशन रोड पे खड्डे बुझाने का काम चल रहा था। वो खड्डे बुझाने का काम किससे कर रहे थे? वहाँ पे कोई म्यूनसिपैलिटी का अधिकारी नहीं था। वहाँ पे कोई बोले तो जो बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो नहीं था। वहाँ पे सीधा पेवर ब्लॉक डाल के वो कुछ एक लिक्विड आता है वो डाल के और वो भूसा आता है, उससे खड्डे बुझाए जाते हैं। हालांकि कायदा ये बोलता है कि पेवर ब्लॉक से बड़े बड़े खड्डे बुझाना नहीं चाहिए, लेकिन कारपोरेशन वाले बिना झिझक तो करते। मैंने तुरंत अधिकारी को फ़ोन लगाया कि भाई इधर काम चल रहा है, आपका कौन रिस्पॉन्सिबल अधिकारी है? तो बोलता नहीं, हम लोग कल सुबह देख लेंगे। अभी मैंने उनको बोला कि ये पेवर ब्लॉक से खड्डा बुझा रहे। तो बोलता नहीं, अभी क्या है, टेम्पररी ये काम चल रहा है, हम लोग बाद में इसको परमानेंटली कर। मेरा बोलना यही है कि जबकि आयुक्त म्यूनसिपल कमिश्नर ने हमको बोला था, ठाणेकर के लोग नागरिकों को बोला था कि हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके खड्डे का ये करेंगे, रास्ते सब बढ़िया करेंगे और आपको भविष्य में कभी खड्डे की शिकायत नहीं आएगी। लेकिन अभी भी मैं आपके ऑफिस पे आते हुए देखा, मैं जब आ रहा था तो रास्ते में जगह जगह खड्डे हैं। आपके माजोड़ा नाका पे देखो, आप कैसलमेल सर्कल पे देखो, आप जामली नाका देखो, आप घोड़मंदिर जाके देखो, सब जगह आज भी वही खड्डे। ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का दावा है ना, पूरी तरह से झूठा है। सचिन जी, आप ये भी देखा गया है जो नए जो ब्रिज बने हैं, वो ब्रिज के ऊपर भी बड़े बड़े खड्डे बन गए। हाँ वही ना भाई, वही बोल रहा हूँ कि किस तरीके से काम चल रहा है। हमारे म्यूनसिपल अधिकारी किस तरीके से बिल निकाल रहे हैं, MMRD के अधिकारी किस तरीके से पेमेंट कर रहे हैं, वही समझ में नहीं आ रहा है। 1 साल भी नहीं हुआ पूरा ब्रिज चालू होके, उसके ऊपर खड्डे आए हैं। चलो 5 साल 7 साल होने के बाद वो हम लोग मान भी सकते हैं कि होता है, लेकिन एक ही साल में पिछले 6 महीने पुल का लोगों को हस्तांतरण हुआ है, उसके ऊपर भी खड्डे। आप कैसलमेल का जो ब्रिज है उसके ऊपर जाकर देखो, अभी भी उसी तरीके से खड्डे हैं। और न कि कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी, पिछले 6 महीने से कॉर्पोरेशन बर्खास्त हुई, लेकिन इसके पहले भी जो हम लोग ने दिए जो कॉर्पोरेटर है, उन्होंने भी कभी ये देखा है? वो भी नहीं देखते, उनको कोई पड़ी नहीं है। उनको मालूम है पब्लिक हमको चुन के देने वाले, हमको कोई गरज नहीं है। अपोजिशन वाले बोलते हैं तो बोलने दो, कोई फ़र्क नहीं गिरता। सचिन जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं, RCC रोड बन रहे हैं, नए रोड बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों को जो इसका जो सुविधा मिलना चाहिए, ट्रैफिक जाम से जो मुक्ति मिलनी चाहिए, नहीं हो रहा है। आखिर में करोड़ों रुपए जा कहाँ रहे हैं? और इसका जो क्वालिटी है, इसका क्वालिटी जो रिपेयरिंग का क्वालिटी क्यों नहीं देखा जाता है, इसको दोबारा इसमें प्रॉब्लम ना आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही एरिया में हर साल खड्डे होते हैं, उसी जगह पर होते हैं, उसको रिपेयर नहीं किया जाता है। और अक्सर देखा जाता है कि दूसरे रोड पे रिपेयरिंग होती है जहाँ पर उसका खड्डे है ही नहीं। तो ये सब जो गोलमाल चल रहा है, ये सब इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे मैं बोला ना आपको, एक तो जो पॉलिटिकली हस्तक्षेप होता है जी। आप देखो, मैं किसी को ऊपर आरोप नहीं लगाता हूँ, लेकिन जो खड्डे बुझाने का, रास्ता बनाने का, ब्रिज बनाने का ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिले, वो कॉन्ट्रैक्टर कोई ना कोई, मैं 10 साल पहले 15 साल पहले एक पार्टी से बिलोंग करते थे, एक पार्टी से ये वर्कर होते थे। आज भी आप कॉर्पोरेशन में जाके देखो, जितने भी ठेकेदार हैं, इनका पिछले 15 साल का रिकॉर्ड निकालो। कोई तो भी शाखा प्रमुख रहेगा, कोई विभाग प्रमुख रहेगा, कोई ये एक पार्टी से बिलोंग करने वाले लोग ही एक काम देखते हैं। ना इनके पास कोई एक्सपीरियंस है, ना कुछ नहीं है, सिर्फ राजकीय आशीर्वाद, इसकी वजह से इनको काम मिलता है, फिर पब्लिक को भी मिलने वाला है। आज मैंने जो मुद्दा उठाया 250 करोड़, अगर हमको सिर्फ खड्डा जो रास्ता बारिश के टाइम जो खड्डे होते हैं उसको बुझाने के लिए अगर हमको महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है, कारपोरेशन हमारा जो पैसा है पब्लिक के कर रूप से आएगा, उसमें हम लोग 5 या 6 करोड़ का तरतूद करते हैं, वो उसकी
तरतूद करते हैं, वो पैसा हम लोग आखिर में ये खर्च कहाँ होता है? जैसा कि आपने अभी याद दिला के जहाँ पे खर्चा होना चाहिए वहाँ पे खर्चा होता नहीं है। आप देखो कि माजीउड़ा सर्कल, ये समस्या आज की नहीं है, ये कम से कम 20-25 साल से है। आप कापुरुड़ी सर्कल वही सिस्टम है। आप तीनाथ नाका पे देखो, तीनाथ नाके की इधर का जो भारी निवास वगैरह सर्कल, वहाँ पे भी खड्डे आज भी वैसे ही है। ऐसे अभी अब कैसल मिल के ऊपर जो ब्रिज बना है उसके ऊपर के खड्डे तो जब बना उसके 2-3 महीने के बाद ही गिर गया था। बोलो तो खड्डे पहले ही बारिश में हो गई थी। वो तो बारिश की बात छोड़ दो, लेकिन उसके पहले भी हुआ था। तो ये सब है ना, मिली भगत है। कोई भी ये जो अधिकारी है वो भी उनके खिलाफ बोल नहीं पाता है। कोई जब ऊपर से कोई आदेश आता है कि नहीं छोड़ो हमारा बंदा है, इस तरीके से काम चल रहा है फिलहाल कॉर्पोरेशन में। तो जो ये टेंडर पास होते हैं, आपको क्या लगता है इसमें कितने % पैसे का घपला होता है, कितने % पैसे का काम होता है? पहले तो आनंद दिघे जी ने तो आरोप भी लगाया था, नंदलाल समिति लाई थी, खुद दिघे साहब ने वो 60-40 का काम चलता था। मतलब 40% करप्ट, मतलब पैसे निकलते ही गायब होते थे, 60% में और भी लोग बांट के और काम करते थे। तो ये सब चीज़ें क्या है, सिस्टम और भी आगे बढ़ गया है। अभी कैसा है कि जब धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने वो मुद्दा उठाया था, वो टाइम बहुत से कारपोरेटर उसमें नाम भी ले गए थे। बहुत से कारपोरेटर आज इस दुनिया में भी नहीं है। जब से दिघे साहब गए हैं उनके ही बंदे आज उनका जो सपना है कि ठाणेकर लोगों को कोई दिक्कत न होनी चाहिए, ये उनका सपना था। लेकिन उनके ही लोग आज गलत काम कर रहे हैं, जो कि पैसे के लिए। क्योंकि अभी आपने मुझे क्वेश्चन की पूछा कि 100 रुपये का टेंडर होगा तो उसमें से सिर्फ 30 रुपया 40 रुपया का काम होता है, बाकी 60 पैसा 70 पैसा ये सब बांटने के पीछे ही जाता है। ये तो रही सर ठाणे महानगरपालिका की हद की बात है। आप अगर आज की तारीख में नासिक हाईवे पकड़ेंगे तो नासिक की तरफ जाने, कल्याण जाना हो, हमको मानकोली जाना हो, तो आज की तारीख में कितना सफ़र करना पड़ रहा है, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? उसके पीछे MMRD के अधिकारी, MMRD का जो ये है PWD के डिपार्टमेंट के लोग, मैं बोल रहा हूँ ना, जो प्रशासकीय जो ये है जिनका काम है वो ठीक से करते नहीं है। आप हर जगह पे महाराष्ट्र में बहुत से ऐसे रहते, आप कोंकण में तो ऐसी कंप्लेंट है कि कोंकण में पहुंचने के लिए 13-14 घंटा लगता है। महाड़ में देखो आप, रत्नागिरी साइड देखो, पूरे रास्ते पूरे इतर बितर हो गए, एक बारिश में होते। इसका मतलब ये है कि जो दर्जेदार काम होना चाहिए वो तरीके से काम होता नहीं है। आप नासिक सिटी की बात करें, लेकिन नासिक सिटी के अंदर के रोड अगर आप देखोगे तो वो अच्छे रोड है। अंदर के रोड जो सिटी के वो अच्छे रोड है, बाहर के रोड वो जो PWD के वो खराब है। लेकिन अंदर के रोड वहाँ पे कैसा है कि जब वो एकाध पार्टी का 25 साल से लोग भरोसा कर रहे हैं एक पार्टी के ऊपर, तो वो पार्टी का भी फर्ज बनता है कि मुझे इतने साल से ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे इतने साल से लोग संभल रहे हैं, दिघे साहब के नाम से हमको चुन के दे रहे, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि ये ठाणेकर नागरिकों के बारे में हमको बंदेल रहना चाहिए, उनको कोई विधा नहीं उपस्थित होनी चाहिए। इसके लिए हम वचनबद्ध है। लेकिन ऐसी मनसा आज के तारीख में जो सत्तारूढ़ बैठे हैं उनके दिल में नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन सर आप अपोजिट पार्टी में हो तो इसके पीछे आंदोलन भी कर सकते हो, इसके पीछे एग्रेसिव दिखा सकते हो, तो लोगों का इससे काम हो सकता है। सर देखो, आंदोलन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर चीज़ के लिए आंदोलन हुआ है। आप देखो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। हम लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो अनागोंदी बीच में चल रहा था उसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। पिछले साल हमने खड्डे भरो आंदोलन किए। हम लोग हर मुद्दे पे आंदोलन करते हैं। वहाँ पे आता है एक आध अधिकारी आता है, हमको थोड़ा बोलता है कि हम लोग आश्वासन देता है, बाद में निकल जाता है। अभी हम लोग बोल बोल के थक गए, लेकिन वो हमको जवाब देते तो थकते नहीं है। तो अभी हम लोग भी अभी सोच रहे कि क्या सही में आंदोलन इस तरीके से करना चाहिए कि उससे भी और बढ़कर करना चाहिए, ऐसा तो आपको क्या लगता है आखिर ठाणेकरों की समस्या कैसे समाधान होगा? लोग ट्रैफिक जाम से कब मुक्त होंगे? देखो कैसा है कि रोटेशन होना ये सृष्टि का नियम है जी, परिवर्तन ही अच्छी नांदी है। तो रोटेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी पार्टी, न केवल एक पार्टी, बहुत सा ऐसा हिस्ट्री है,
अपने हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, लोकशाही राज्य की हिस्ट्री कि जहाँ जहाँ पार्टी चेंज हुई, जहाँ जहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ, वहाँ वहाँ विकास हुआ है। 5 साल के बाद दूसरा, 5 साल के बाद तीसरा, तो विकास होता है क्योंकि जो आने वाली जो नई पार्टी है उसको अपनी क्वालिटी दिखानी पड़ती है और लोगों में अपनी जगह बनाने के लिए वो ईमानदारी से काम करता है। और उस हिसाब से अगर रोटेट हो गया तो डेफिनेटली ठाणे सिटी भी बहुत अच्छी की तरीके से हो सकती है। धन्यवाद सचिन जी, आपने जो खड्डे का जो इशू उठाया आपने, तो ये तो बात सही है कि जो हज़ारों संख्या में जो रोड पे खड्डे हैं, आखिर में जवाबदार कौन है? करोड़ों के टेंडर आखिर में जाते कहाँ हैं? क्वालिटी पे ध्यान दिया नहीं जाता है। अगर इसको सही बारिश के पहले सही तरीके से बना दिया जाए तो शायद ट्रैफिक की समस्या इतनी ना हो। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।